नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और अच्छे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले सभी लोगों को आज हम वेलकम करेंगे। आज के इस जो कि मैं आप लोग से कुछ प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिएक्शन के प्रति मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं या जितने लोग हमारे इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ये जो कि हमारा यूट्यूब के माध्यम से, तो सभी लोगों को आज के इस वेबिनार में, जूम ऑनलाइन या यूट्यूब ऑनलाइन वेबिनार में आप लोगों को हम वेलकम करेंगे। तो एक बार फिर से जितने लोग हमारे सर मिस मैडम है, सभी लोगों को नमस्ते। मैं अजय कुमार, कपिल वस्तु नेपाल से, वो फिलहाल अभी दोहा कतार में, और इस प्लेटफॉर्म में ला देने वाले क्योंकि बिना स्पॉन्सर के आप इस सिस्टम में नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो हमारे स्पॉन्सर हैं SSD कृष्ण राय सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जिन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत सारा चीज़, जो कि डीएक्शन क्या होता है, डीएक्शन कैसे करना चाहिए, बहुत सारा चीज़, मतलब जो डीएक्शन के प्रति जो हमें नॉलेज होता है, वो नॉलेज देने वाले देखा जाए, जो कि ESD अमिताभ जायसवाल सर, और साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमीटर सरोज सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि कहते हैं ना कि जो एक कंपनी बना दिया है, अभी हम डीएक्शन में हैं। तो डीएक्शन का जो कंपनी, क्योंकि जो डीएक्शन का प्रोडक्ट हम खाते हैं, आप पीछे डिस्प्ले में देख सकते हैं, हमारे पास डीएक्शन का प्रोडक्ट है, ये सब डीएक्शन का प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो ये जो हम प्रोडक्ट खाते हैं, ये प्रोडक्ट कई इतने मेहनत, हमको लगता है ये ब्लैक कॉफी खोला, खाया, काम खत्म। मतलब हम लोगों को कितना आसान लगता है ना। हमने ये ब्लैक कॉफी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी है, हमने ब्लैक कॉफी को ऐसे फाड़ा, उसके बाद में कॉफी बनाया, खाया, काम खत्म। मतलब हम लोगों को कितना साधारण, कैप्सूल, ढक्कन खोला, उसके बाद में कैप्सूल हाथ में गिराया, खाया, काम खत्म। लेकिन इतना ही नहीं है, वो कैप्सूल और ब्लैक कॉफी बनाने के लिए जिसका मेहनत लगा है 10 साल से, यानी कि कंपनी के फाउंडर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम्सी, जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके सोच की वजह से, आज उनके मिशन की वजह से हम लोगों को डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट खाने को मिलता है। तो ये ध्यान देना हम लोगों को बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे, आज है देखा जाए डीएक्शन में मैं काफी दिन से हूँ। देखा जाए तो मेरा जर्नी डीएक्शन में 4 साल से है। अभी मैं सिस्टम से ESD हूँ। अभी मैं सीनियर बनने ही वाला हूँ और कुछ दिन में सीनियर बन जाऊंगा। उसी के ऊपर मेहनत जारी है। ये सीनियर नहीं, क्राउन अम्बेसडर तक जाना है, क्योंकि सफर इतना छोटा नहीं है, सफर बहुत लंबा है, सपना बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हम लोग लोगों से, चाहे मोबाइल के थ्रू हो, चाहे मतलब होम मीटिंग हो, चाहे कैसे भी करके, हम लोगों को डीएक्शन का जो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट होता है, जो प्रोडक्ट का जो सिस्टम है, जो डीएक्शन का जो कल्चर है, उसको हम लोगों को बांटते रहते हैं, बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे डीएक्शन में जो मेरा आने का वजह था, जो मैं डीएक्शन में आया, अगर देखा जाए तो मुझे लगभग लगभग कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। होगा अंदर शरीर में, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाहर कैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं डीएक्शन में, मेरा आने का एक ही कारण था कि अगर डीएक्शन में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि जो ये हम लोग दैनिक रूप में प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कॉफी, जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट में सिस्टम दिया हुआ है। हम लोग बाहर की किसी दुकान से यूज करना ही करना है। सही ना? जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग सही बता रहे हैं ना? आप लोग सुनो, आप मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हम लोग प्रोडक्ट यूज करते ही करते हैं। बट क्या होता है ना कि वहां से जिंदगी भर यूज करेंगे, हमारे दादा परदादा लोग भी यूज करते चले आए, हमारे पिताजी माताजी मतलब यूज करते, उनका कितना उम्र हो गया, 40-50 वर्ष उनका उम्र हो गया, लेकिन आज तक कोई दुकान वाला, कोई सुपरमार्केट वाला, या कोई किराना पसर वाला उनको ये नहीं बोला कि आप जिंदगी में 40 साल मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किए हैं, साबुन, टूथपेस्ट, दांत माजे हैं, आपको इतना रुपया मैं डिस्काउंट रूप में दिया हूँ। ऐसा कभी उनको नहीं बोला, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। आप जैसे दुनिया यूज करता है, आपने उस जगह पे यूज किया, दुनिया को जैसे कुछ नहीं मिलता आपने, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो रियलिटी है। लेकिन डीएक्शन में एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे मान लीजिए कि हम साबुन, तेल, टूथपेस्ट ऑलरेडी हम लोग डीएक्सए में नहीं है, तो उससे पहले भी किसी ना किसी मार्केट से, किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी किराना पसर से हम लगे हैं, हम लोग खाते हैं।
मेरे घर में जितना परिवार है सबको टूथपेस्ट चाहिए, मेरे घर में जितना परिवार है सबको साबुन चाहिए, मेरे घर में जितना परिवार है सबको चाय कॉफी सबको सबको बरोबर चाहिए। लेकिन पैसा तो हम लोगों का बर्बाद हो ही रहा है ना। तो जब पैसा बर्बाद हो रहा है तो हम क्यों ना करें ऐसा सिस्टम में कि आने वाले दिन अगर मुझे नहीं कुछ मिलता है तो मेरे आने वाले जो मेरा बच्चा है उसके लिए कुछ हो जाए। तो डीएक्सन ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्सन में यही साबुन टूथपेस्ट चेंज करके यहाँ पे कुछ पैसा आने का या जिंदगी बदलने का सिस्टम बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं ना डीएक्सन में सक्सेस टू की मतलब सक्सेस होने के लिए जो चाबी होता है वो होता है यूएसबी। यूएसबी का मतलब क्या हो जाता है कि आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद में यूज यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले डीएक्सन के क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद में शेयर द बेनिफिट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने खाया आपको झूठ नहीं बोलना है। डीएक्शन में आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है। आप जो रियलिटी है, जो आपने प्रोडक्ट, जैसे मैं ये ब्लैक कॉफी यूज किया, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए ब्लैक कॉफी में यूज किया। अब ब्लैक कॉफी का स्वाद कैसा है, तीता है, मीठा है, किस तरीके का स्वाद है, इस स्वाद को बताना है। और ये जो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद में मेरे शरीर में फ़ायदा क्या किया? मेरा गैस्ट्रिक कंट्रोल किया, मेरा शुगर का लेवल था वो बढ़ा था उसको लेवल में कर दिया, या मेरा जो सर दर्द कर रहा था वो सर दर्द करना ठीक हो गया, या और मुझे पीलिया का समस्या था वो ठीक हो गया, या मुझे कुछ मैं आधा आधा कप जिसे बोलते हैं अध कपारी, आधा सर दर्द कर रहा था कभी-कभार वो ठीक हो गया, या मैं ड्यूटी में जाने पे से मुझे पूरा आलसी लगता था, उसको पीने के बाद में वो ठीक हो गया। उसी चीज़ को क्या करना है, लोगों को बताना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, वही चीज़ क्या करना है, लोगों को शेयर करना है। एंड बिल्ड योर बिज़नेस, उसके बाद में आपका जो बिज़नेस होता है ऑटोमेटिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो डीएक्शन में किसी प्रकार को आपको लगाने का ज़रूरत नहीं है। विदाउट फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि डीएक्शन में जॉइन करने के लिए कतर में बोलते हैं एक्चुअली ₹350 लगता है, बताइए। लोग इसी तरीके से बोलते हैं। अरे भाई, ₹350 का जो आप बात कर रहे हो ना, ₹350 आपको खाली प्रोडक्ट लेने में लगता है। जॉइनिंग तो आपका फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं पे भी डीएक्शन जॉइनिंग करो, आप इंडिया में जॉइन करो, नेपाल में जॉइन करो। इंडिया से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, सबको पता है। इंडिया में कितना रुपया लगता है भाई साहब? कितना रुपया लगता है? बिल्कुल ज़ीरो। कतर में कितना? बिल्कुल ज़ीरो, मतलब हल हर जगह पे ज़ीरो आपको लगेगा। ₹1 नहीं लगता है डीएक्शन में जॉइन करना। जॉइनिंग फ्री है, डीएक्शन में जॉइनिंग फ्री है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करोगे, उसी प्रोडक्ट का आपका पैसा लगता है। तो पैसा आप डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीदो या आप किसी मार्केट में जाके खरीदो, दादा कहे नहीं देगा, किसी को पिताजी बोल दिए दे देगा, नहीं। वहाँ पे भी आपको अपने जेब से निकाल के हरियरी गिनना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर हरियरी जेब से गया, तो फिर आने वाला नहीं है। ये फ़र्क है डीएक्शन में सा, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, मैं फ़र्क बताने गया था आपको। अभी वहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग कहीं से न कहीं से यूज़ करते हैं, तो बाहर की जगह पे अगर हम बात करेंगे, तो बाहर की जगह पे हमारा जेब से हरीरी जाता है। जो गांधी, जो लक्ष्मी निकल के जाती है ना, वो बाहर की जगह पे आने का रास्ता नहीं रहता है। लेकिन डीएक्शन में फ़ायदा वही है, वही पैसा हमने मार्केट में लगाया, खाली हमारा गांधी, हमारा लक्ष्मी जेब से निकल के चला गया। सब चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, दूसरे की जेब में जा रहा है, दूसरा का अकाउंट फुल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वही आईडी फ्री बनाने से, जो मेरे हाथ में आप आईडी देखते हो, आप देख सकते हो मेरे हाथ में आईडी है। ये डीएक्शन का कार्ड है। आप मेरे पास शायद यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे हाथ में है, आपको हाँ, ये यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मेरे हाथ में डीएक्शन का कार्ड है। ये कार्ड बनाने से वो जो गांधी दूसरे के जेब में जा रहा था ना, इस कार्ड में आके जमा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इस कार्ड में आके जना जमा हो जाता है। अब बताइए, अच्छा चलिए ठीक है, मैं कुछ लोगों को बात से एग्री हूँ कि डीएक्शन में ज्वाइनिंग करने में पैसा लगता है। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब मोबाइल निकालिए, अगर ₹350 ही लग जाए जीएक्शन में ज्वाइन करने में और प्रोडक्ट आपको तो मिल ही रहा हो, तो कहना नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा। तो आपको 350 का प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन चलो ठीक है, मैं आपका बात मानता हूँ, चलो डीएक्शन में आपने ₹350 लगा के ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट भी लिया। लेकिन ₹350 लग गया, कोई बात नहीं। अगर आप ₹350 का अगर आप गुणा करोगे, नेपाल से हो तो नेपाल का गुणा करो तो अभी 35 का रेट, 36 का रेट है, तो कितना जाएगा? 3 त्रिक नौ, 1 10 11,000, ₹10,000 जाएगा, मुश्किल से ₹10,000 जाएगा। ₹10,000 जाएगा। चलो 11,000 मान लीजिए, नेपाल का 11,000। याद कीजिएगा जितने लोग हैं, आप लोग लिखिए। नेपाल से कितना? 11,000। इंडिया से कुछ हमारे भाई लोग हैं,
अगर इंडिया से ज्वाइन करोगे तो अभी 22 कैरेट चलता है या 20 कैरेट चलता है, तो 3 साढ़े 3 7 ही 8,000 रुपया भारतीय हो जाएगा। 8,000 रुपया भारतीय इंडिया से लग गया, 11-12 हजार रुपया नेपाल का लग गया, ये मैं मानता हूँ। अब बताइए, अगर आपको कुछ डीएक्शन के सिवा अगर आपके पान का टपरी यानी कि पान का टंकी समझते हैं, कितने लोग पान का टंकी समझते हैं? जो पान लोगों को चूना लगाया जाता है, लोगों को चूना लगाते हैं वहां पे, पान का टंकी खोलने में आपको कितना 1,000 रुपये लगेगा? 11,000 में खुल जाएगा टंकी? अरे भाई, मैं मिस्त्री खुद हूँ, मैं खुद कारपेंटर का काम करता हूँ। 30,000 नेपाली तो आपका खाली टंकी बनाने में लग जाएगा। 20,000 रुपया 15,000 रुपया आपको टंकी बनाने में लग जाएगा, खाली टंकी बनाने में। और टंकी बनाने से पैसा नहीं आएगा। अब जोड़ो, लिखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, 20,000 रुपया रखो या कि 25,000 रुपया, चलो 25,000 रुपया नेपाली टंकी बनाने में लगेगा। 20,000 तो टंकी का लगेगा, और लकड़ी फकड़ी का सब सामान का 20,000 5,000 रुपया तो मिस्त्राना देना पड़ेगा, क्योंकि हम बनाएंगे तो हमको पैसा नहीं चाहिए। हम मिस्त्री, हम बिना फ्री का काम करेंगे आपके साथ। तो 25,000 टंकी का हो गया। उसके बाद में फिर 50,000 का उसके अंदर में सामान डालना पड़ेगा। कितना हो गया टोटल? 75,000 रुपया खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 75,000 खर्चा हो गया नेपाल का। इंडिया का मैक्सिमम 50,000 रुपया खर्चा हो गया। इंडिया का 50,000, नेपाल का 75 से 80,000 रुपया आपका खर्चा हो गया। लेकिन पैसा कितना है अभी? जीरो। 1 रुपया घूम कर नहीं आया है। अब वो टंकी चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी गारंटी नहीं है। अब वो दुकान कहाँ पे रखोगे? जंगल में जाके रखोगे? कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे लोग दुकान चलता है, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे आप मतलब सेलिंग होता है, आप वहाँ पे रखोगे। वहाँ पे रखने के बाद में कंपटीशन है, क्योंकि ऑलरेडी आप पे कोई कस्टमर बना के बैठा है, और वहाँ पे जाके अपना टंकी रख के तो कस्टमर बनाना बहुत बड़ा बात हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे भी लोग रखते हैं, रिस्क लेते हैं, रखते हैं टंकी। उसके बाद में सुबह 4 बजे से लेके शाम रात 10 बजे तक लोगों को चूना लगाते हैं। 1,000 रुपया भी नहीं बिक्री होता, उसमें 500 रुपया उधार रहता है। बोलता है भाई, देना है दो, ना तो दूसरा दुकान पे जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोग बोलते हैं। दिन भर चूना लगाते हैं। एक दिन अगर मजूरी बिया करोगे ना, सब बिया काटोगे ना, खाली बिया काटो, किसी के खेत में जाके मजूरी करोगे ना, तो 500 रुपया कमा लोगे। और उतना बड़ा बिजनेस खोल के आप खाली 1,000 रुपया महीना कमा, 1,000 रुपया डेली कमा रहे हो। बताइए। तो लेकिन क्या होता है, बिया वाला डेली नहीं मिलेगा ना, लेकिन टंकी में पावर है, बिजनेस हो, डेली दुकान खोलोगे, 70,000 80,000 रुपये लगेगा, डेली आपको पैसा आने का एक रास्ता बन जाएगा। इसलिए लोग बिजनेस करते हैं। वो एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, लेकिन वो भी एक ध्यान देना जरूरी है। अगर मैं कभी बस्तु जिले से हूँ, तो सिरहा सप्तरी वाला पान खाने मेरे टंकी में नहीं आएगा। वहां पे जो मान लीजिए जिस जगह पे मैं टंकी रखा हूँ, वहां पे 100 घर है। वो 100 घर का ही आदमी वहां पे पान खाने के लिए आएगा। बाकी दूसरे गांव से पान खाने के लिए बहुत मुश्किल है। कहीं आएगा 1 महीना पे एक बार, लेकिन डेली नहीं आएगा। वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन डीएक्शन में अगर हम बात करेंगे, जस्ट 300 350 लगा के 11-12 हजार रुपया लेके इंटरनेशनल बिजनेसमैन, पूरी दुनिया से हम पैसा कमा सकते हैं। ये पावर देता है डीएक्शन सिस्टम में। पहला फर्क, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से कैसे? अगर मैं कतर में हूँ, मेरा कोई बहन, मेरा कोई भाई इंडिया में है, तो मैं उसको क्या करूंगा, जो उनको समस्या के हिसाब से, उनको चाय पत्ती चाहिए चाय पत्ती, मंजन चाहिए मंजन, साबुन चाहिए साबुन, वहां को क्या करूंगा, भाई आप आईडी बना के आप साबुन इंडिया में लगाओ। मैं नेपाल में हूँ, आप एक जिले, नेपाल से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, एक जिला से दूसरा जिला से पैसा नहीं आता है। मैं इंडिया से, मेरा लोग, हमारे जो मेरे भाई बहन है इंडिया में, जो मेरे भाई बहन है, या जो मेरा साला है, जो कुछ भी मेरा बहनोई है, जो भी है इंडिया में, वो इंडिया में दांत माजेगा, पैसा कपिल वस्तु में आके झड़ जाएगा। ये फायदा है, ये फायदा होता है। तो ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें होता है डीएक्शन का पावर। बट एक चीज और, अगर आप नेपाल से हो, नेपाल के पास, आपके पास नागरिकता होता है ना, नागरिकता क्या इंडिया में चलेगा? फाड़ कर फेंक देगा, बोलेगा क्या है, हमको पता नहीं है। क्या इंडिया का आधार कार्ड नेपाल में चलेगा? बोलेगा ये इसका मायने नहीं भाई, इंडिया में काम चलेगा। कतर का जो कार्ड है, कतर का जो मेरे पास कतरी कार्ड है, वो नेपाल में चलेगा? नहीं। वहां पे पसीना पोछने का काम आएगा, ऐसे लोग पसीना पोछेंगे वहां पे कार्ड से, काम नहीं आएगा। जिस देश में आप रहोगे, जिस देश का कार्ड रहेगा, उसी देश में बस अवेलेबल रहेगा। यानी कि नेपाल का कार्ड इंडिया में नहीं चलेगा, इंडिया का कार्ड नेपाल में नहीं चलेगा, नेपाल का लाइसेंस मतलब किसी देश में, दूसरे देश में चलेगा। लेकिन डीएक्शन का ये कार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी विश्व में चलेगा। अगर मैं आज एजुकेटिव कतर में हूँ, मेरा अगर 1,000 1,200 जो भी मेरा बोनस है सिस्टम से, कल मैं नेपाल में जाके मैं एजुकेटिव भी रहूंगा, मैं एजुकेटिव ही रहूंगा, और जो मेरा बोनस रहेगा नेपाल का, जो भी 25,000 30,000 50,000 रहेगा, वो मेरे खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पावर देता है साबुन तेल टूथपेस्ट बदलने का, इसलिए बदलना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आएगा। लेकिन इतना बताने के बावजूद भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन में बताया क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, होगा कि नहीं होगा।
अरे भाई डरक क्यों रहे हो, कितना बड़ा पैसा लगा दिया आपने। 300 रुपया लगाए नहीं है कतरी रियाल, और पूरा पैसा का सामान खरीद के लेकर आए, बोलते पैसा लग गया। चलिए ठीक है, लोग सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। अरे ये क्यों सोच रहे हो कि होगा, आप ये सोचो हो गया तब कितना मजा आएगा, ये सोचो ना। क्योंकि मैं एक कहानी बताता हूँ। एक एक नदी था तो नदी पे एक बंदर एक बंदरिया बैठी थी, एक कहानी हमारे सरोसर जी बताए थे। तो वहां पे बंदर एक बंदरिया बना बैठा था, दोनों पति पत्नी बैठे थे वहां पे। मतलब नदी के उस पुल पे, आप लोग सुन रहे हैं ना, उस पे बैठे थे। उसके बाद में वहां से एक आदमी गुजरता है, एक आदमी गुजरता है, वो बोलता है कि ये जो नदी देख रहे हो, जो नदी है उसके अंदर में जो कूदेगा ना, एक खूबसूरत लड़की या लड़का बनकर निकलेगा। तो वो दोनों बंदर बंदरी ना सुनते हैं, बस वो आदमी वहां से पास आउट, यानी कि चला जाता है। आदमी चला जाता है, वो उतना कह के, वो उतना बोल के वो चला जाता है। सॉरी, वो बोल के चला जाता है। उसके बाद में ये दोनों जब सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि साथ में कूदते हैं। बस ये क्या करती है, जो बंदर होता है, बंदर बैठा रहता है, बंदरिनिया कूद जाती है। बंदरिनिया क्या करती है, उस नदी में कूद जाती है। कूदने के बाद में 10 मिनट 15 मिनट के बाद में खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है बन के। उसके बाद वो बंदर वहीं पे बैठा रहता है। बंदर क्या करता है, वहीं पे बैठा रहता है, ऐसे करके मुंह लटकाए वहीं बैठा रहता है। तो वो बंदरिनिया बोलती है, अरे भाई आपने क्यों नहीं कूदा, आप भी कूदे होते तो आप भी तो मतलब एक अच्छा खूबसूरत लड़के बन जाते हो। तो बंदर बोलता है, मुझे डर था कि इंसान नहीं बना तो। बंदर क्या बोलता है, वो बोलती है कि आपने क्यों नहीं कूदा, तो बोलता है मुझे डर था कि मैं अच्छा खूबसूरत इंसान नहीं बना तो लड़की बोली, तो नहीं बनते तो क्या, तो बंदर तो रह जाते ना, बंदर तो ऑलरेडी है ही हो, तो क्या होता, बंदरे तो रह जाते ना। तो ट्राई करने में क्या लगा था, मैं कूदी में बन गई, मैं कूदी में बन गई, अगर आप भी कूदे तो आप बन जाते, अगर नहीं बनते तो बंदर तो रहते ना, वो उससे बेकार क्या हो सकता है। तो कुछ लोग इसी तरीके से सोचते हैं, अरे नहीं हो सकता, तो अरे ट्राई करने में, दांत मांजने में क्या लगा है। अरे दांत मांज रहे हो सकता है कोई आपके टीम में अच्छा खासा लोग आ जाए, प्रोडक्ट खाना शुरू कर दे। आपने ट्राई किया, आपके ट्राई करने की वजह से कोई अच्छा काम करना शुरू कर दे, आपके टीम बिजनेस बिल्ड हो जाए तो ट्राई करने में क्या लगता है, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। कौन सा पहाड़ टूट गया, साबुन तेल पहले भी लगा रहे थे, थोड़ा लगा लिए, क्या दिक्कत है। हम लोग किसी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। आज लाइफ बॉय लगाए तो परसों डिटॉल लगाए, तो लक्स लगाए तो ये लगाए, दुनिया का लगा सकते हैं। तो क्या 2-4 महीने के लिए डीएक्शन का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 साल 2 साल के लिए इसको इस्तेमाल करके नहीं देख सकते हैं। अगर बढ़िया लगेगा तो फायदा हो जाएगा, नहीं होगा तो उसमें जाएगा क्या, साबुन तो लगाना ही लगाना है ना, दांत तो मांजना ही मांजना है ना, तो इसमें घाटा क्या लगा। लेकिन लोग ये चीज समझते नहीं, इसलिए हम लोगों को बंदर का बंदर नहीं रहना है। हमको भी जंप लगा देना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसे तरीके का भविष्यवाणी मिलता है, तो हमको कूद जाना है। क्या करना है, उस पानी में कूद जाना है। तो अपॉर्चुनिटी जो आता है अवसर ना, डिएक्शन एक अवसर है, हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि डिएक्शन हमेशा लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए डीएक्शन को समझो, आपको डीएक्शन के प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट बहुत सारा चीज है इसके अंदर में, आप प्रोडक्ट को प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस डीएक्शन के प्रोडक्ट में जान है। प्रोडक्ट को जो प्यार करता है वो बोलेगा। क्योंकि जैसे मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मेरे पास बीवी है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, मैं उनको चाहता हूँ, उनके लिए मैं विदेश में, या मैं अपने लिए खाली मैं विदेश में नहीं आया। तो मुझे मेरा ही पेट पालना था तो मैं घर पर ही रह के पाल सकता, लेकिन मेरा क्या सोचता, मैं विदेश जाऊंगा, थोड़ा काम करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरा बच्चा अच्छा बोर्डिंग में पढ़ेगा, उसको कपड़ा दिलाऊंगा, मेरी बीवी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकती है, मेरे बाप अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं, मेरे बाप का दुख दूर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वो सोच बना के हम विदेश में आए हैं। हम लोग सब आते हैं, मैं अपने लिए नहीं आया, मेरे विदेश के लिए आया। तो मैं सॉरी, अपने परिवार के लिए आया। तो मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ ना, क्यों क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऐसे ही डीएक्शन के प्रोडक्ट से आपको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट में वो जादू है। आप प्यार करोगे तभी आपका जिंदगी बदलेगा। अपने बीवी से प्यार करते हो, आपका जिंदगी बदलता रहता है। ऐसे आपको आपके प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इस डीएक्शन के प्रोडक्ट में जान है। इस क्या है, ये जो आपको ये मशरूम दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं, ये हाथ में मेरे पास है। ये डीएक्शन का जो मशरूम है ना, इसके अंदर में क्या है, जान है। क्या है, इस डीएक्शन के प्रोडक्ट में जान है। बस इसमें दो कमी है। जान तो इसके अंदर में है, लेकिन इसमें दो कमी है मेरे भाई। आप लोग सुन रहे हो तो ताली बजा दीजिएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर में जान है, लेकिन इसमें दो कमी है। पहला, इस प्रोडक्ट के पास में जुबान नहीं है, और दूसरा, इस प्रोडक्ट के पास में पैर नहीं है।
ये इसके पास जुबान ना होने के कारण से अपने बारे में किसी को बता नहीं सकता, और पैर ना होने के कारण से अपने किसी के पास से चल के जा नहीं सकता। इस प्रोडक्ट में जान तो है, लेकिन इसमें 2 कमी था। उसी कमी को आपको पूरा करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का जुबान बन जाना है, इस प्रोडक्ट का पैर बन जाना है। जुबान बोल बन के दूसरे को बारे में इसके बारे में बताना है, और पैर बन के दूसरे के पास पहुँचना है। अगर आपने इस प्रोडक्ट का जो कमी था, उसको अगर आपने पूरा कर दिया, इसका जुबान बन गया, इसका पैर बन गया, तो ज़िंदगी आपका बदल जाएगा। और आज ऐसे ही होता है। आज लाखों करोड़ों लोग डीएक्शन में आके ज़िंदगियाँ बदल दिए हैं सर। हमने अपने आँखों से देखा है सर। जो कतर में बिल्कुल शून्य थे, ज़ीरो थे, कुछ उनके पास नहीं था, बैकग्राउंड कुछ नहीं था, छपरा का घर था, कुछ ना होने के बावजूद आज कतर में लोग कार, नेपाल में लोग कार लेके चलते हैं, इंडिया में लोग अच्छे-अच्छे लोग ये थे। जो ज़िंदगी से थक चुका था, हार चुका था, शुगर ब्लड प्रेशर से तंग आ चुका था, दवाई करा-करा के पूरा पैसा जेब खाली हो गया था। आज उसके घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट आया, वो जान आ गया, उसके घर में जान से जान हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि डीएक्शन के प्रोडक्ट में कितना पावर है। इसलिए जो डीएक्शन को निंदा करता है, कभी ज़िंदगी नहीं का, डीएक्शन एक जिंदा चीज़ है। डीएक्शन को समझिए, मेरे भाई जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है, ये समझ में आना ज़रूरी है। इसलिए प्रोडक्ट को प्यार करना है। उसके बाद में जब प्रोडक्ट को प्यार करेंगे, आप लोगों को बताएँगे, एक सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम से पैसा आएगा। और ये पैसा जो आना है, जो सिस्टम बन जाता है, ये खाली आपके लिए नहीं है। ये जनरेशन टू जनरेशन है। नेपाल में बोलते हैं ना, माया को चीनो। ये होता है जनरेशन टू जनरेशन। अगर आप अपने सिस्टम में जो सिस्टम आप क्रिएट कर देंगे, आपको आपके इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद में वो पैसा, वो पोस्ट आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पावर सिस्टम देता है। एक डॉक्टर है, वकील अपने, अगर अपने डॉक्टर है, अपने वकील है, तो अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से बना सकता है, नहीं बना सकता, क्योंकि उतना एजुकेशन, उतना नॉलेज उसके बच्चे को भी होना चाहिए। लेकिन डीएक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर मैं एजुकेटिव हूँ, तो मेरी बीवी को एजुकेटिव बनना नहीं पड़ेगा, मेरी बीवी ऑलरेडी एजुकेटिव है। अगर मैं नहीं रहूँगा, वो खाली दाँत माँज देगी तो उसके घर में पैसा आ जाएगा, क्योंकि लोग नीचे 3000 लोग पीवी करते हैं, प्रोडक्ट खाते हैं, दाँत माँजते हैं। मैंने 3000 लोगों को ये चीज़ करना सिखा दिया है। इसलिए हमको ये ध्यान देना ज़रूरी है, सीखना है, डीएक्शन में सिखाना है। यही चीज़ हमने किया था। आज से बहुत साल से हम कतर में हैं, वो अभी भी कतर में ही हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ते कि ज़िंदगी को हम बेटर लाइफ़ या फ्रीडम ज़िंदगी जी सकते हैं, कि काम ना करना पड़े तो पैसा आए। लेकिन आज वो विश्वास होता है डीएक्शन सिस्टम में आके, कि आने वाले दिन में 1 से 2, अभी पेंडिंग में हैं हम। अभी हम लोग पेंडिंग में निकलने ही वाले हैं हम लोग, कब निकलेंगे कोई गारंटी नहीं है। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है। निकल जाएँगे, उसके बाद में हम भी अपने ज़िंदगी को अच्छी तरीके से खाली नेपाल, कपिलवस्तु, उसके बाद में कप काठमांडू, रूपंदेही, उसके बाद हम लोगों का इंडिया, गोरखपुर, ये बिहार घूमते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। ये सिस्टम डीएक्शन देता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, कि मैं आया था एक लेबर बन के, आया था कतर में एक लेबर बन के, जो कि घर बनाने के चक्कर में, एक छोटा पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। क्या समझता हूँ? सौभाग्यशाली, अपने आप में प्राउड फ़ील करता हूँ, कि मुझे कतर में आके भी डीएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, कि यहाँ से अगर मैं जाता हूँ नेपाल में, तो आया था एक लेबर बन के, लेकिन यहाँ से जाऊँगा एक इंटरनेशनल बिज़नेसमैन बन के जाऊँगा, जिसका नाम है अजय कुमार बढ़ई। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये सब बहुत सारा चीज़ डीएक्शन में है। उसके बाद में हम लोगों को लाइफ चेंज भी यहाँ से हो सकता है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, वो चीज़ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना, पुरान होती ही रहती हैं। क्योंकि सैलरी का बढ़ाव होता रहता है, काम का बढ़ाव होता रहता है, नॉलेज का बढ़ाव रहता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सैलरी नहीं है, तो फिर आपको कोई पहचानने वाला नहीं है सर। इसलिए नॉलेज का भी बढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए, दुनिया बदल रहा है सर, दुनिया बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के साथ समय बदल रहा है। इस समय के साथ में हमको भी बदलना ज़रूरी होता है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे ना, तो समय इस तरीके से हम लोग को जिस दिन बदलना शुरू कर देगा ना, उस दिन बहुत तकलीफ होगा सर, बहुत तकलीफ होगा। आप देखिए, आज से कुछ साल पहले नोकिया, सबके हाथ में नोकिया होता था, हर आदमी के हाथ में नोकिया होता था। सब बच्चे लोग नोकिया चलाते थे, लेकिन जब वो लोगों को स्मार्ट चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, कम मेमोरी वाला चाहिए, बगैर मेमोरी का चले ऐसा चाहिए, उस तरीके से नोकिया अपने आप में परिवर्तन नहीं लेकर आया। आज वो मार्केट से बाहर है, और जो उसका नाम नहीं चल रहा था, आज वो मार्केट में रनिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कि वो दुनिया के साथ में, यानी कि समय के साथ अपने आप को बदला। इसलिए समय के साथ में हमको क्या करना है, अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे, वही कंपनी, वही सैलरी, उसी जगह पे रहोगे, तो आने वाले दिन में कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। कब आप नेपाल आओगे, कब नेपाल से जाओगे, कब क्या हो, कब क्या है, चले गए,
कोई आपको पहचानेगा नहीं मेरे भाई। इसलिए ज़िंदगी में आए हैं तो जीतने के लिए आए हैं, जीत के जन्म लिए हैं, तो हारने का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हमको लगातार काम करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो सीखो। हमने भी यहाँ पे सीखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जाता है, ज़ूम के थ्रू सिखाया जाता है, मीटिंग हॉल में सिखाया जाता है, बैठ के लोग बताते हैं आपको। यहाँ पे अच्छे तरीके से लोग गुरु सिखाते हैं, अच्छे तरीके से बताते हैं। इसलिए यहाँ पे सीखना शुरू कर दो। जो जितना ज़्यादा सीखता है, उतने ज़्यादा आगे बढ़ता है। जो जितना ज़्यादा सीखता है, उतने ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, तो सीखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। लोगों से कैसे प्रोडक्ट के बारे में हम बताएँ, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा सीखेगा, उतना ज़्यादा आगे जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने आप को अपडेट करते रहिए, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से खाते रहिए, प्रोडक्ट खाना ज़रूरी है। उसके बाद में और बहुत सारा चीज़ इसके बाद में है बात करने का। मैं बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नहीं बात कर सकता, लेकिन कुछ-कुछ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि डिएक्शन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो पहले आपको समझ में आया कि डिएक्शन का साबुन, तेल, टूथपेस्ट यूज़ करके हम अपना ज़िंदगी यहाँ पे बदल सकते हैं। दूसरा नंबर, जो हम लोगों का एक 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 रिसोर्ट बन जाता है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ना, हमारे बाद में कुछ एक सेफ्टी चाहिए, सब अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा रखता है। अब बताइए, हम लोग हमारे पास एक गाड़ी रहता है, तो गाड़ी हम ले कहीं रास्ते में सफ़र करते हैं, बताइए, अगर एक गाड़ी है आपके पास और गाड़ी में अपनी बीवी को बैठाओ, पीछे बच्चे बैठे हैं और उसमें आप अगर पीछे अगर चक्का नहीं रखोगे, जो जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टायर, अगर एक्स्ट्रा टायर आपकी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, एक्स्ट्रा टायर आपकी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, तो आपको आपके मन में हमेशा डर रहेगा, यार मैं तो बीवी को घुमाने के लिए मैं टूर में जा रहा हूँ, 4 दिन का मेरा टूर है, 4 दिन आप घूमने के लिए जा रहे हो, 5 दिन घूमने के लिए जा रहे हो बीवी के साथ में, अपने बच्चे के साथ में। अगर आपके गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं रहेगा, तो वो जो घूमने का जो मतलब जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, सफ़र रहेगा, वो आप हँसोगे, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपके मन में ये डर लगेगा, कहीं जंगल में गाड़ी मेरा खराब ना हो जाए। कहीं पंचर ना हो जाए, कहीं दग ना जाए, गाड़ी का पहिया ना दग जाए। अगर रहता तो मैं बदल लेता, अगर नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूँगा? तो बताइए कि जो एक 4 दिन के खुशी के लिए, अपनी बीवी को घुमाने के लिए, अपने बच्चे को कहीं घुमाने के लिए 4 दिन की खुशी के लिए, उस गाड़ी में आप एक टायर ना रखने की वजह से आपका मन इतना डर रहा था, सोचिए, ये समझने वाली बात है। कि 4 दिन का आप बीवी को कहीं एन्जॉय करने के लिए, बच्चे को कहीं घूमने के लिए लेके जा रहे थे और 4 दिन के सफ़र में, ओनली 4 दिन का सफ़र था, 4 दिन का। 4 दिन के सफ़र में आपने क्या गलती से एक टायर नहीं गाड़ी के अंदर में रखा एक्स्ट्रा, आपका दिल डर रहा है कि यार रास्ते में गाड़ी खराब हो गया, जंगल में गाड़ी खराब हो गया तो मैं फँस जाऊँगा, अपने बाल-बच्चे के साथ फँस जाऊँगा। आपको इतना टेंशन रहता है, 4 दिन के में आपका इतना टेंशन है, यहाँ पे तो ज़िंदगी भर 70 साल का ज़िंदगी है। इसके अंदर में आपने क्या एक्स्ट्रा रखा कि कल आप दुनिया छोड़ने के बाद में आपके बच्चे को देखने वाला कौन है? आपने कभी सोचा है? 4 दिन की ज़िंदगी में 4 दिन के दिन में आपने टायर नहीं रखा तो आपको इतना टेंशन हो जाता है, या टायर नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगा, विपत पड़ जाएगा। तो अगर आप बाई चांस इस दुनिया छोड़ के चले जाओ, अचानक दुनिया छोड़ के चले जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं से गिर जाओ, आप दुनिया में नहीं रहे हो, तो जो 70 साल 80 साल का ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कैसे आपके बीवी-बच्चे का कटेगा, वो कभी नहीं आपने सोचा। कभी नहीं आपने सोचा। अगर सोचते ना, तो आज डीएक्शन दिन-रात मेहनत करते, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं, तो ये अगर आप सोचते हो कि वास्तव में अजय सर सही बोल रहे हैं, तो इसके लिए डीएक्शन आने वाले दिन में अगर आप दुनिया छोड़ के चले भी जाओगे ना, तो ना रहने का दुःख तो बच्चे को भी होगा। आपके ना रहने का दुःख तो बीवी को भी आपके होगा, आपके माँ-बाप को होगा। आपके ना रहने का दुःख सबको होगा। लेकिन 2 पैसे के लिए आपकी बीवी या आपके बच्चे को किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है, वो डीएक्शन पूरा कर देगा। इसलिए डीएक्शन आपकी ज़िंदगी में ये सीरियस पॉइंट ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को सपना ज़रूरी है। बाकी जो भी मोटिवेश होता है, ये सब होता है, ये सब भी बाहर की जगह पे है सर। लेकिन हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? स्वास्थ्य में बात किया जाए तो डीएक्शन का प्रोडक्ट तो कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे टीम से हैं, जो डीएक्शन में बिल्कुल बिज़नेस करने के लिए नहीं आए थे। हमारी टीम में एक जयराम सर हैं, स्टार रूबी हैं, वो शुगर से परेशान थे, 10 साल सऊदी में शुगर, उसके बाद 7-8 साल कतर में शुगर, शुगर से परेशान थे, शुगर ब्लड प्रेशर से परेशान थे। उनकी बीवी को खुद मतलब थायराइड का समस्या, खून बदलना, बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन वो आदमी बिल्कुल अंगूठा छाप है, एक पढ़ा-लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वो डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ किया, अपने परिवार में यूज़ कराया, आज उसकी परिवार में उसका बच्चा, बीवी सब स्वस्थ है, वो खुद स्वस्थ है। आज रूबी है।
बिना अंगूठा छाप कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। आज रूबी है तो कल डायमंड नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और डायमंड बनेगा तो 50,000 60,000 महीने कमाएगा कि नहीं कमाएगा? आज कमाता है 15,000 20,000 महीना का कमा लेता है रूबी बन के, तो क्या डायमंड बन के 50,000 40,000 नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। एक अंगूठा छाप, बताइए। अब वो अगर दुनिया में नहीं भी रहेगा तो उसके भी बच्चे डायमंड ही रहेगी। तो एक अंगूठा छाप को समझ में आ सकता है, तो हम तो खुद पढ़े लिखे, हम लोग खुद होशियार हैं, तो हम लोगों को भी समझना ज़रूरी है कि डिएक्शन आपने लाइफ में हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। तो जो ये इस चीज़ से सीरियस हो जाता है वो काम करता है, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको तकलीफ़ें आएँगी। लोग आपको बोलेंगे, अभी भी लोग हम लोग को बोलते हैं अरे डॉक्टर बन गया, अरे ये एक बड़ा आदमी बन गया, ये वो ऐसे लोग निंदा करते हैं। अरे भाई, निंदा तो जिंदा आदमी का ही तो होता है। हमें खुशी लगता है कि हम जिंदा हैं। मरने के बाद तो उठा उठा के लोग फेंक आएंगे ना, तब कौन निंदा करेगा? तब बोलेंगे बेचारा, ऐसे बोलेंगे नहीं। जिंदा अगर कोई हमारे साथ हम भी कोई हमको निंदा कर रहा है तो हमें गर्व है कि यार हम जिंदा, इसलिए हमको निंदा कर रहा है। यानी कि हम उसकी जिंदगी उसके नजर में कुछ नजर आ रहे हैं, अलग तरीके से नजर आ रहे हैं, इसलिए हमको ये कुछ निंदा कर रहा है। तो निंदा करने से मत घबराइए। कोई डॉक्टर बोलता है, कितने लोग बोलते हैं, हमारे टीम में बहुत सारे लेडीज लोग हैं, वो हमसे बात करती हैं, सर हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो पर्स लेके घूमती है, ये रात-रात इधर-उधर जाती है, ये मीटिंग करती है, वो करती है। देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। लोगों को गलत लगता है क्योंकि गलत चीज़ गलत आदमी को ही लगेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप अगर आप जैसी संगत वैसी रंगत, जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे। कहते हैं ना, पानी वही होता है, अगर उसको हाथ में गिर गया तो आप उसको पी लोगे। अगर उसको नाली में गिर गया तो उसे पैर भी नहीं धो सकते हो। पानी वही है, पानी वही है, अगर हाथ में गिर गया तो उसको पी सकते हो, अगर वो नाली में गिर जाए तो उसे पैर भी नहीं धो सकते हो, और सीप में गिर जाता तो मोती बन जाता है। पानी वही है। इसलिए आदमी का असर संगत के साथ होता है, किसके साथ आप बैठते उठते हो, किसका बात सुनते हो। तो जो निंदा करते हैं ना, उनका जिंदगी जाके देखो। अगर वो मुझे गलत बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं कि ये गलत कर रहा है, तो पहले वो अपने ज़िंदगी में देखिए कि वो अपने ज़िंदगी में क्या कर कर बैठा है। वो खुद अपने बीवी को गाली दे रहा है, तो हमको क्या सिखाएगा? जो निंदा हमारा कर रहा है, अगर मैं उनका उनका बात करूँगा, वो मुझे गाली कर रहा है कि वो गलत है, ये इधर करता है, उधर करता है, रात भर ये करता है, मीटिंग करता है, लोगों से बतियाता है, पर्स लेके घूमता है, ये घूमती है, वो घूमती है। अरे भाई, जो आप तुम बोल रहे हो ना, तुम अपने ज़िंदगी में पहले क्या करे हो? पहले ये हमको जवाब दो। तुम कौन-सा लायक हो? अगर इससे बढ़िया तुम्हारे पास है कुछ तो मेरे पास आप समझो, मैं जाने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। अगर नहीं है तो कि तो बोलना बंद करो कि तो मेरे साथ आना शुरू करो, तो बंद हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सच्चाई का ही जीत होता है। हो सकता है गलत का कुछ 2-4 दिन जीत हो जाए, लेकिन लास्ट में सच्चाई ही ऊपर आता है। इसलिए कोई निंदा करे, कोई आपको ताना मारे, कोई कुछ आपको गाली करे, घबराइए मत। आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि आने वाले दिन में जो आप आपका निंदा कर रहे हैं, वो आप आने वाले दिन में आपके लिए ताली बजाएँगे। चाहिए तो ताली बजाने वाला। चाहिए तो ताली बजाने वाला। तो हमारे परवीन सर थे ना कि वो बोले, तो हम बोले थे ना एक जवान, उनको बोले तो बहुत चीज़ वो हँसे थे। हम बोले ना कि जब सब जब क्या बोलते हैं सब, क्या बोले थे, जब सब हमारे गाँव का क्या बोलते हैं, मेरे जब एरिया का जब सब डायमंड बन जाएगा तो क्या बोलते हैं, खेतवा कौन जोतेगा? ये है ना। अब हम जब सबको डायमंड ही बना देंगे पूरा जिलवे को, तो यहाँ खेत में काम करने वाला तो व्यक्ति चाहिए ना। तो खेत में काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे। तो जो करता है, जो हम लोग एक साथ में रहेगा, जो हमारे लीडर के साथ में रहेगा, जो डीएक्शन के प्रोडक्ट के साथ में रहेगा, जो डीएक्शन के प्रोडक्ट से प्यार करेगा, वो हमारी तरह बदलता जाएगा। और जो नहीं रहेगा वो खेत जोतेगा, गोबर पाथेगा, वो अपना काम करता रहेगा ना, सब अपना-अपना काम कर रहा है। इसलिए हमको किसी से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत सारे लोग जाएँगे, बहुत सारे लोग मज़ाक उड़ाएँगे, उड़ाने दीजिए, क्योंकि ये सब हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब मेहनत करोगे, कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति था, एक कहानी छोटा-सा और सुन लीजिए। एक व्यक्ति था, उस गाँव में एक मतलब गाँव एक व्यक्ति था, उस गाँव में 100 घर थे। कितने घर? 100 घर। 100 घर में कोई लाइट नहीं था। बहुत अच्छे से कहानी सुनिएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? और जब अच्छा लगेगा तो ताली ज़रूर बजा दीजिएगा। एक आदमी था, वो एक मतलब गाँव था, उस गाँव का आदमी था। उसमें 100 घर था। कितना घर? 100 घर था। 100 घर में लाइट नहीं था, गाँव में लाइट नहीं था। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था। सब लोग आराम से आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, सब आराम रहते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता था।
ना किसी से पैर टकराता था, ना किसी को कोई दिक्कत होता था। लेकिन एक आदमी, हमारे जैसा आदमी क्या किया, दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया? दिल्ली। वहां पे जाके देखा, अरे उजाला भी तो होता है, यहाँ पे तो ललटेन मिल रहा है। तो क्या किया वो आदमी, क्या किया, अब भाई उसको अच्छा लग गया ना, क्योंकि पहले तो नहीं पता था। तो अब क्या किया, वो आदमी दिल्ली गया, हमारे जैसा आदमी। वो जाके देखा, यार यहाँ तो उजाला भी होता है जी, बाप ललटेन है। तो क्या किया, ललटेन खरीद लिया। क्या किया, ललटेन खरीद लाया। अब अगले दिन लाया अपने गांव, अपने घर पर जलाया। अब ललटेन कहाँ जलाएगा, अपने घर पर जलाया। अब कितना घर था, 100 घर था। एक घर में क्या जलना शुरू कर दिया, ललटेन। बाकी 99 घर बंद है। अब बताए, अब क्या करेंगे। अब जो 99 के लोग थे ना, जो 99 घर के लोग थे ना, उन लोगों ने देखा, अरे वो उत्तरी, ये क्या, उसके घर में अजोला हो गया। अब क्या करेंगे वो लोग। तो अब तो प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि अभी तो किसी के घर में बत्ती नहीं था, किसी के घर में उजाला नहीं था। एक एक घर में उजाला हो गया। तो जो 99 घर के लोग, उन लोगों को प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया ना, सबके लिए समस्या हो गया ना। तो समस्या का समाधान निकालेंगे, तो समस्या का समाधान एक ही निकल सकता है कि भाई जो एक आदमी लेकर आया है, एक आदमी लेकर आया है, वैसे 99 लोग जाएं, दिल्ली जाएं, लालटेन लेकर आए, सब अपना अपना जलाएं, खुश रहें। एक समाधान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, 99 को जाना बहुत मुश्किल है, एक को बुझाना बहुत आसान है। अब 99 लोग तो दिल्ली नहीं जा सकते, 99 लोग लालटेन नहीं ला सकते, 99 लोग लालटेन नहीं जला सकते। तो 99 को लोग को जाना मुश्किल है, एक लालटेन बुझाना आसान है। वो 99 लोग एक लालटेन बुझाने के पीछे लग जाते हैं। तो यही हमारे साथ होता है। हमने कहीं से रिएक्शन समझ के सीख कर आते हैं, तो हमारे घर पर जाके बोलते हैं, अरे तेरे बेटा हुआ तो बड़ा हो गया, चिंता नहीं है, डॉक्टर बन गया, ये कर दिया। वो हमारा लालटेन बुझा रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम इतना देख रहे हो कि उसका बेटा हुआ कुछ नहीं था, उसका बेटा हुआ कुछ नहीं था, उसका बेटा हुआ इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छा से बोल रहा है, यार तो अपने बेटुओं को बोला ना कि वैसे बन जा। क्यों उसके बाप को जाके बोलना है, उसके माँ के जाके बोलना कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ये बेकार हो गया। अगर आपने देखा कि ये उसका बेटा हुआ बड़ा हो गया, तो वही चीज अपने बेटुओं को भी मोटिवेट करो ना, वही चीज अपने बेटुओं को भी शिक्षा दो ना। अरे यार देख, तुम्हारा साथ में ही रहता था, देखो कतर गया, डिएक्शन किया, आज देख उसको, कपड़ा देख, लत्ता देख, बोलने का तरीका देख। बाबू तुम भी उससे से कुछ सीखो, तुम भी ऐसे बन जाओ। ये आशीर्वाद देना है, ये बोलना चाहिए माँ बाप को। लेकिन यहाँ पे, अरे कैसे वो हो गया, कैसे हो गया, वो उसके माँ बाप को जाएंगे, अरे तुम्हारा बेटा हुआ तो बड़ा हो गया, हम तो देखे तो लेक्चर दे रहा था, कैसे कैसे जा रहा है। कतर में तुम्हारा बेटा हुआ तो लैपटॉप लेके घूमता है, वो तो पागल हो गया, दिन रात गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलता है, रात को पागल, रात को गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलता है वो। ऐसे लोग बोलेंगे तो क्या करते हैं, आपके घर का लालटेन बुझाने का कोशिश करते हैं। तो ये आएंगे, ये आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आएंगे, आने दीजिए। ये आपका सफलता, जब आप सफल होगे, जब आप चल रहे हो रास्ते में ना, तो कांटे आएंगे, चुभेंगे, खून निकलेगा, दर्द होगा, एहसास होगा। लेकिन हमको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। वही चीज हम लोग ने किया। आज से कुछ साल पहले जब रिएक्शन में हम लगे थे, अभी भी लोगों को बोलते हैं, अभी भी लोग नहीं, कोई नंबर ब्लॉक कर देता है, कोई ठीक है, कोई अभी तक बोल रहा है ठीक है ठीक है, कोई 3 साल से बोलता है अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप डायमंड बन जाओ तो हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप 50,000 रुपया कमा लो तो हम कर लेंगे। हम लोग कमा के, दिखा के, बन के, डायमंड साइमंड सब कुछ करके दिखा दिए, लेकिन अभी भी उन लोगों का क्लियर नहीं है। बोलते हैं अभी भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जो करेगा उसको मिलेगा, कहीं से भगवान देने के लिए ऊपर वाला बैठा, ऊपर देख रहा है। आप घबराइए मत, आप फल का टेंशन मत लीजिए, आप कर्म करते जाइए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या होता है, अगर आपके घर जिंदगी में समस्या आता है, आपके जिंदगी में बाधा आते हैं, प्रॉब्लम आता है, वो अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि एक मैं एक कहानी और बता देता हूँ, उसके बाद मैं बंद करूंगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा था, एक राजा था, वो अपने क्या करता था, अपने तलवार को वो क्या करता था, सफा रहा था। अचानक उसका अंगुली कट गया, उस राजा का। अब अचानक अंगुली कट गया, तो जो उसका मंत्री था, जो उसके साथ में रहता था, वो मंत्री क्या बोला, चलो ठीक है, जो अच्छा अच्छे के लिए होता है। राजा नाराज हो गया, अरे भाई मेरा अंगुली कट गया, बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको कैद खाने में डाल दो। उसको मंत्री को क्या किया, कैद खाने में डाल दिया। तो जब अंदर गया, तो मंत्री फिर वही बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं है। वो कैद खाने में हो गया। कुछ दिन के बाद
6 महीना 7 महीना 10 दिन के बाद में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जब जंगल में गया राजा, वो जो जिसका अंगुली कट गया था, उस जंगल में गया, उसको क्या किया, कुछ आदिवासी ने घेर लिया। हू हा करके आदिवासी ने उसको घेर लिया। उसके बाद में वो राजा को पकड़ लिया। अब राजा को जब पकड़ लिया तो उसको वो काली माई जो होती है ना, वो बड़ी मूर्ति वाली, जंगल में पिक्चर में दिखाता ना साउथ में, वो काली माई से बड़ा वाला मूर्ति में, उसके बाद वो राजा को बलि चढ़ाने के लिए वहां पे लेके चले गए। अब ये तो राजा मरने वाला है, तो भाई अब क्या करे। अब जैसे जैसे वो बलि चढ़ाने के लिए, जैसे मतलब वहां उसको वहां पे सुताएं, जो ठिया होता है बलि काट चढ़ाने वाला राजा को, वहां पे जैसे करें, जैसे एक आदमी का नजर पड़ गया, बोलते ये बलि नहीं माना जाएगा। लोग बोलते हैं काहे, ये लेडीज का अंगुली कटाई, ये पाक नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये अच्छा नहीं है। अब राजा को छोड़ दिए। राजा तो बाप, उसका तो जिंदगी बच गया। वो तो भागते 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 वो अपने दरबार में पहुंचा। बोलता उस मंत्री को बुलाओ, उस मंत्री को बुलाओ जल्दी। वो सही बोला था, जो होता अच्छे के लिए, जब मेरा अंगुली ना कटा होता तो आज मेरा गला कट जाता। उसके बाद वो मंत्री को बुला कर लेकर आया। उसके राजा बोलता है, मैं आपको जेल में डाला, मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही बोला था उस दिन, जो होता अच्छे के लिए होता। अगर मेरा अंगुली ना कटा होता तो मेरा गला कट जाता। मुझे आदिवासी लोग ने पकड़ लिया था। तो बोलता है, तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आया, तो आपको जो मैं अंदर डाल दिया, तो आपने फिर वही बात बोला था, जो अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। आपका क्या अच्छा हो गया? बोलते मेरा भी तो अच्छा हो गया। अगर मैं वो चीज नहीं बोला होता तो आप मुझे जेल में नहीं डाले होते, और जेल में नहीं डाले होते तो शिकार करने मैं जाता, क्योंकि आपका तो अंगली कटा कटा था ना। तो मैं कुछ नहीं बोला होता तो शिकार करने आपके साथ मैं जाता। तो आपका तो अंगली कटा, तो आपको छूट गया, मेरा क्या कटा था, तो मेरा गला कट जाता। इसलिए अगर आपको मैं बोला जरा मुझे जेल में भी डाले है ना, तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया था। इसलिए जिंदगी में कुछ भी होता है, ये कहानी से सीख होता है, यही हमको मिलता है। जिंदगी में कुछ भी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप विश्वास करके काम करते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपने किसी को बताया, वो आपका बात नहीं सुना, आप मायूस मत होइए, जो है अच्छे के लिए होता है। आप दूसरे को बताते जाइए, बताते जाइए। आपके टीम में लोग आते हैं, उनको मदद करते जाइए, उनको सपोर्ट करते जाइए, उनको अच्छे तरीके से गाइडलाइन कीजिए। उनका एक अच्छा तरीके से उनको गाइडलाइन उनको सिखाइए। उनका आप मार्गदर्शक बन जाइए, उनको अच्छे तरीके से प्रेरणा दीजिए। उनको सिखाते रहिए, सिखाते रहिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा, आप डायमंड बनोगे, अच्छे के लिए बनोगे। तो ये सारा चीज़ है, और नेक्स्ट आप फिर मैं आपसे ये सारा चीज़ बातचीत करेंगे। तो डीएक्शन हमें ये चीज़ समझाता है। ये सब चीज़ हम लोगों को बोलने से कहाँ गया, इसी डीएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म से था। इसलिए डीएक्शन हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव लेकर आता है। इसलिए जितने लोग इस प्रोग्राम को सुने हैं, आप लोग से मेरा यही गुज़ारिश है, जितने लोग आईडी बना लिए हैं, जितने लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं, वो डीएक्शन का प्रोडक्ट को प्यार करके प्रोडक्ट खाओ। और जितने लोग इसको अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देरी मत करो, क्योंकि डीएक्शन कपिल वस्तु में फैक्ट्री लग रहा है। इसलिए अब आने वाले दिन में हम कपिल वस्तु से ही हैं। तो हमारे घर में कपिल वस्तु, हमारे छत पे चले जाओगे 3 तल्ले पे, तो दिखेगा फैक्ट्रिया दिख रहा है। तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से कीजिए। अभी हर जगह पे फैक्ट्री, बांग्लादेश में फैक्ट्री, हर जगह पे, बताने की जरूरत ही नहीं, हर जगह पे फैक्ट्री आ रहा है। इसलिए आने वाले मतलब दिन में हमारे बाल बच्चे का जिंदगी यहाँ से सिक्योर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर आने वाले दिन में आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में मुझे अच्छा लगा होगा कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये आज का जो हमारा आप बीच में मैं आप लोग से बात किया। तो मीटिंग में तो कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन यूट्यूब में भी जाएगा, तो यूट्यूब में भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ये लिंक को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो मैं अजय कुमार कपिल वस्तु से इतना कह के मैं विदा होना चाहता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से डिएक्शन को कीजिए। अगर मन में कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो हमसे बात कीजिए। हम उसको डाउट को लगभग-लगभग क्लियर कोशिश करेंगे, और हमको नहीं सकेंगे तो हमारे अपलाइन है, हम उनसे बात करके आपको ज़रूर बताएँगे। तो इतना कह के आप लोग से मैं विदा होना चाहता हूँ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डिएक्शन का प्रोडक्ट दबा के खाते रहिए। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। गो फॉर सीए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। बाय।